दिन की छुट्टी पर क्या गए ट्रम्प साहब ने तो बयानों की बाढ़ लगा दी। सर बताइए क्या क्या अपडेट है। देखो, अपडेट को मैं आपको पहले तो बता दूं मैं अपडेट कैसे बता रहा हूँ। जी। अपडेट में पहले ईरान ने क्या अपडेट दिया, अमेरिका ने क्या अपडेट दिया, फिर युद्ध में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद हम समझेंगे कि मार्केट के लिए क्या मतलब है। अब स्पीड से मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या है, इतना बहुत कुछ हुआ है और मैं जो सबसे लास्ट में हुआ उसको सबसे पहले रखूँ। अभी अभी की ताज़ा चीज़ों से शुरुआत करते हैं। कल देर रात या आज अर्ली मॉर्निंग समझ लीजिए, ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला टालने की अपनी सीज फायर की जो 6 दिनों की घोषणा की थी उससे 10 दिन और बढ़ा दिया है। और 10 दिन बढ़ाकर उनका ये कहना है कि ये डेडलाइन अब 6 अप्रैल तक काम करेगी, रात 8 बजे तक। यानी कि मोटा मोटी आप हमारे यहाँ 6 अप्रैल तक अब मान के चलो कि ईरान के ऊपर हमले नहीं करने वाले हैं ट्रंप। ये सबसे बड़ी चीज़। और उनका ये कहना है कि सारी जगह फेक न्यूज़ चल रही है कि बातचीत नहीं हो रही, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन उसके बावजूद हमारी बातचीत अच्छी चल रही। तो ये आखिरी स्टेटमेंट जो ट्रंप का है वो सबसे पॉजिटिव है कि डेडलाइन सीज फायर की बढ़ा दी, नंबर 1। इससे पहले कल की बात करें, कल ट्रंप बहुत बुरी तरह, जितने आज सुबह पॉजिटिव बोले उतने गंदा कल बोले, बहुत खराब तरीके से भड़के। उनका ईरान डील की भीख मांग रहा है, प्लीज़ मेरे साथ डील कर लो, प्लीज़ मुझे डील दे दो, काइंड ऑफ यू नो वैसा। साथ ही लोगों को गुमराह भी कर रहा है। जितनी जल्दी ईरान डील कर ले उतना उनके लिए अच्छा, और नहीं करेंगे तो खाड़ी देशों पर हमले जारी रहेंगे। जल्दी जल्दी चलाइए, स्पीड मेरे साथ मेंटेन कीजिए। हाँ, नहीं तो हमले जारी रहेंगे, और हमले जारी रहेंगे तो अंजाम होगा बुरा। ट्रंप का कहना था ईरान का इरादा था खाड़ी के 5 देशों पर कब्जा करने का, लेकिन हमने उनको मंसूबों को हमने ख़त्म कर दिया। साथ ही अपने कभी खुशी कभी गम टाइप वाले जो दोस्त हैं नेटो वाले, कभी उनसे प्यार कभी इनकार, तो कल नेटो पर भी जमकर बरसे। कहा कि नेटो ने ईरान वाले मामले में अमेरिका का साथ नहीं दिया और वो कभी भूलेंगे नहीं। वो अलग बात है, वो जो आज सुबह क्या कहा वो शाम को भूल जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा मैं याद रखूँगा, अब उनकी याददाश्त पे। इस बीच बुधवार शाम जब हमारे बाजार बंद हो गए थे, एक इंटरेस्टिंग खबर उन्होंने कही थी कि उन्हें एक अच्छा कीमती गिफ्ट मिलने वाला है तेल और गैस से जुड़ा हुआ। फाइनली आज सुबह वो बता भी दिया गिफ्ट क्या मिला है। उन्होंने कहा कि हम ईरान से एक बड़ा गिफ्ट मिला है कि अमेरिका के 10 तेल जहाज़ों को हॉर्मुज से ईरान ने निकलने दिया है। साथ ही उन्होंने बुधवार को यह भी कहा कि हम युद्ध जीत चुके हैं, ईरान परमाणु हथियार रखने पर सहमत हो चुका है। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से आती हुई दिखी। तो वह अपनी खुद की मर्ज़ी से युद्ध जीता हुआ मान रहे हैं, खुद की मर्ज़ी से सीज फायर भी कर रहे हैं, खुद की मर्ज़ी से जो करना है कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ इन सारे अमेरिका के ट्रंप के स्टेटमेंट से एक चीज़ साफ है कि वो युद्ध ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो युद्ध ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर डेडलाइन सीज फायर अगर बढ़ा कर अगला नेक्स्ट स्टेप क्या हो उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ क्या है नेहा, कि ईरान उनकी उम्मीद से ज़्यादा मजबूती से, उतनी उम्मीद से ज़्यादा लंबा लड़ रहा है, और उम्मीद से ज़्यादा एक साथ मोर्चे खोल कर लड़ रहा है। गल्फ की कंट्रीज, इजराइल, हमले बराबर चल रहे हैं। सो या तो अमेरिका अगला एक निर्णायक हमला करे, उससे पहले ज़्यादा तैयारी चाहता है, क्योंकि पहले वाले फर्स्ट फेज में अमेरिका ढीला पड़ गया। उनको क्या लगा कि 2-3 दिन में हम खमनई को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद क्या ख़त्म हम। लेकिन वहाँ तक उनका प्लान ठीक था, उसके बाद का प्लान चौपट हो गया। उन्होंने प्लान बी पर काम नहीं किया, और ईरान ने प्लान ए से लेकर प्लान जेड तक काम किया कि अगर हमारे खोमनई साहब तो छोड़िए, अगर टॉप के 50 लीडर भी मर जाएंगे तब भी हमारे लोग कैसे लड़ते रहेंगे, उनकी वहाँ तक की प्लानिंग थी। तो पहली प्लानिंग में हम फेल हो गए, और यही वजह है कि जो वहाँ पर जनमत संग्रह चल रहे हैं अमेरिका में, ट्रंप साहब की पॉपुलरिटी लगातार घटती दिख रही है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट की युद्ध के वक्त पॉपुलरिटी अमेरिका में घटी हो। नहीं तो हमेशा युद्ध के टाइम बढ़ती है कि हमारा राष्ट्रपति वाह बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। इस बार सबको लग रहा है ट्रंप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एनीवे, अब आइए, ये तो ट्रंप की तरफ से हुआ। ट्रंप ने जो कहा ईरान की तरफ से भी समझना जरूरी है। ईरान ने अपने मित्र देश मानते हुए भारतीय जहाज़ों को हॉर्मुज से निकलने की अनुमति दी है। 5 देशों को दी है, 5 या 6 को दी है, जिसमें चाइना, रशिया, हम, इराक, पाकिस्तान, हम ये शामिल है। तो इन सबको अनुमति दी है। तो पहली बार सीज फायर को लेकर, मतलब एक तरह से ये देखें कि ईरान ने आक्रामक रुख तो रखा हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो अभी भी मान नहीं रहे कि उनकी तरफ से कोई सीज फायर है, कोई बात कर रहा है। दूसरा, उन्होंने अमेरिका का 15 पॉइंट का जो पीस प्लान था उसको रद्दी बता दिया है। बोले कुछ काम करी थर्ड क्लास, हमारा प्लान है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका हमसे बात नहीं करा, खुद से बात करा, आपस में बात करा है। वो बोलता है ना, अब जब हम बचपन में ना जब पढ़ाई करते थे, जब पढ़ने का मन नहीं होता, पेरेंट्स बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किताब लेके ऐसा
आंख बंद करके बोले मन मन में पढ़ रहा हूँ। मन मन में पढ़ रहे हैं। मैथ्स भी मन मन में पढ़ते थे हम लोग कई बार, जबकि मैथ्स के में तो सम करने पड़ते हैं, लिख करके। लिख के करा, हम मन मन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि वो अमेरिका अपने आप से मन मन में बात कर रहा है, ईरान से नहीं। ईरान ने साफ कहा हम समझौता नहीं करेंगे, और साथ ही साथ ईरान ने युद्ध विराम के लिए 5 बड़ी शर्तें भी रखी, ऐसी ऐसी शर्तें रखी, मुआवजा दो, वापस हमला नहीं करोगे, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह में कुछ उंगली नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। और उसमें सिंपल सी चीज़ें कोई अमेरिका मानने वाला है नहीं। इस बीच एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है युद्ध को लेकर, वो बताता हूँ कि युद्ध में एक्शन क्या रहा है, वो भी जानना जरूरी है। पहली चीज़, ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट को हम वहाँ पर हमला किया, उसके ऊर्जा वहाँ पर कुछ ऑयल रिजर्व वगैरह था, वहाँ पर आग लगी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये, अमेरिका का नेवी वॉरशिप है, उसका नाम अब्राहम लिंकन है। कन्फ्यूजन मत होना, बोले कि लिंकन साहब पे कहाँ से हमला कर दिया, लिंकन साहब तो कब से भगवान को प्यारे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके युद्धपोत का नाम ही अब्राहम लिंकन है। हाँ, और वो आगे अब्राहम लिंकन युद्धपोत नहीं लिखते हैं। अरे वो लिखते तो आदमी को कन्फ्यूजन। मैं जब लिखवा रहा था तब मेरे को भी लिखने वाले ने पूछा लिंकन साहब, मैंने कहा नहीं वो अलग बात है, ये अलग है। हाँ, तो वॉरशिप है, तो मिसाइल दागने का दावा किया उसने। दूसरा ये, होर्मुज से आवागमन बढ़ा है जहाज़ों का, सबसे बड़ी चीज़ ये बड़ी पॉजिटिव है। तीसरी चीज़, इजराइल और ईरान हमले, इन पे हमले जारी है। ठीक है, इजराइल ने ईरानी पनडुब्बी सेंटर पे भी हमला किया, ऐसा इजराइल बोल रहा है। और अमेरिका की ईरान में 1000 सैनिक उतारने की योजना है। कहीं न कहीं एक चीज़ जा रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि ज़मीनी का लड़ाई की भी तैयारी अमेरिका करता दिख रहा है। सो नेक्स्ट राउंड क्या, वो 6 अप्रैल तक का डेडलाइन मान के 6 अप्रैल तक अमेरिका अपने आप को नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार कर रहा है। यह वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका ये देखना चाहता है कि 6 अप्रैल तक मैं कितना और मजबूत हो सकता हूँ, और ईरान में कितनी ताकत बची है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि प्यार से निपटाना है, मोहब्बत से, या फिर से झगड़ा करना है। तो फिर क्या खतरा बढ़ा है कि घटा है युद्ध का? बड़ा है, घटा है। एक चीज बढ़ी है, क्या? कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। Exactly. युद्ध को लेकर भी कंफ्यूजन बढ़ा है, युद्ध विराम को लेकर भी कंफ्यूजन बढ़ा है, दोनों को लेकर कंफ्यूजन बढ़ रहा है। क्यों कि ट्रंप ने कल बुधवार शाम से लेके अभी सुबह तक जो बयान दिए, वो पलटी तो पहले से मारते हैं, ऐसे पहली और आखिरी बार नहीं मारी है। सब कॉन्ट्रडिक्ट। नहीं, पहली और आखिरी बार नहीं मारी है, आगे भी मारेंगे। लेकिन इस बार की पलटी मारने में मालूम है क्या हुआ है? एक तो है ना, एक तो आप पलटी मारो और एक गुलाटी मारो। मैं कोई कंपेयर नहीं करा किसी प्राणी विशेष से उनको, लेकिन गुलाटी मारना आप समझ रहे हो, उसमें फर्क है। इस बार गुलाटी मार है, मतलब अगर बयान पॉजिटिव आएगा तो ऐसा है ओह इतनी दोस्ती, इतना प्यार, और नेगेटिव आएगा तो ऐसा जैसा मतलब तुम बेवकूफ़ हो, मतलब अकल नहीं है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और प्यार आएगा तो बिना कुछ कहे चलो 6 अप्रैल। सो हो क्या रहा है, बयान जो आ रहे हैं या तो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं या बहुत ही नेगेटिव आ रहे हैं। जैसे आप उनका सोशल पे वो पढ़े और वो पढ़ते तो आपके एकदम ऐसा या तो डर जाएंगे या एकदम खुश हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद बदल जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगला बयान क्या देंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे। कुछ सबसे बढ़िया तरीका फिर मैंने ढूंढा, मैं परसों से परेशान हो रहा हूँ, बार बार पॉइंटर लिखता हूँ कि अच्छा शुक्रवार सुबह ये बात करनी है, फिर बदल जाता है। फिर मैंने कहा अब मैंने फॉर्मूला निकाला, पूछिए क्या? लास्ट वाले बयान पे फोकस करूंगा, जो सबसे लेटेस्ट आया उस पर फोकस। और सबसे लेटेस्ट कौन सा आया? 6 अप्रैल तक सीज फायर। अब क्या करेंगे हम, पुराने वालों का कोई मतलब नहीं। अब अगर उसका लास्ट बयान 6, अब वो बोले मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा, और इधर 6 अप्रैल तक का सीज फायर, मैं किसको मानूं? लेटेस्ट है सीज फायर वाला, सिंपल बस। इसलिए अब समझदार कहीं तो अपने को वो दिमाग न लगाए या उनका दिमाग उल्टा चल रहा है, हमें तो अपना सीधा चलाना पड़ेगा। आप भाई पैसे तो हमारे निवेशकों के लगे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो दूसरा ये कि मार्केट पर युद्ध का खतरा अभी भी बरकरार है, खत्म हुआ नहीं। जब तक ईरान का रुख नरम नहीं पड़ेगा तब तक मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगी। और 6 अप्रैल तक हमले टालने की घोषणा के बावजूद अगर कच्चा तेल घट नहीं रहा है, $100 के आसपास है, तो फिर इसका मतलब यह है कि अमेरिका के ट्रंप के बयानों पर बाजार का भरोसा कम है, और इसीलिए एशियाई बाजार कमज़ोर भी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर कच्चा तेल घट जाता तो बहुत बढ़िया बात है। अमेरिका के पीस प्लान आने से 15 पॉइंट वाले से एक ही राहत की बात है, वो ये है कि शायद युद्ध और बाजार, इनके लिए सबसे बुरा वक्त पीछे छूट चुका है। मतलब एक ही चीज़ से आप थोड़ा ले सकते हैं कि जिस तरह से वो अपना पीस प्लान आगे बढ़ा रहे हैं, शायद हमें जो युद्ध का जो सबसे भीषण समय था वो न देखना पड़े, बाजार का सबसे खराब समय था शायद वो न देखना पड़े। इतना एक रिलीफ लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इन सारे बयानों के बीच वीकेंड सेशन है, और एक दिन की छुट्टी में इतना नाक में दम कर सकते हैं ट्रम्प,
तो फिर पता नहीं वीकेंड पे सोमवार को लौटेंगे तब क्या क्या करेंगे। सो इसलिए थोड़ा सा मामला, अगर आप सीधा सीधा पूछें कि युद्ध का खतरा बढ़ा या घटा, युद्ध का खतरा बढ़ा घटा नहीं है, कन्फ्यूजन बढ़ा जरूर है, ये बात साफ है। तो फिर सर आज